रविवार को शहर के एक निजी लॉन में सर्ववर्गीय कलार समाज का प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा चुनाव में हार का दर्द, मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री विधायक प्रदीप जायसवाल का छलक पड़ा। समारोह के मंच से उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव में स्वयं की हार के लिए समाज को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि यदि समाज के कुछ लोग मान जाते तो मैं चुनाव जीत जाता और आज प्रदेश में कैबिनेट मंत्री होता। उन्होंने बताया कि मैं चुनाव ना जीत सकूं और कैबिनेट मंत्री ना बन सकूं, इसके लिए जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक साजिश की गई। उन्होंने समाज में पवार और लोधी समाज के लोगों से अपने समाज के लोगों को विधायक और सांसद बनाने की इच्छा शक्ति से सीख लेने की बात कही। उन्होंने बताया कि बालाघाट का कलार समाज विधायक और सांसद बना सकता है, लेकिन जिले का कलार समाज अपनी ये ताकत नहीं पहचानता है। वारासिवनी में विधायक कलार समाज के लोगों ने बनाया है। मैं हारा नहीं और अगला जीता नहीं। वे यही नहीं रुके बल्कि सामाजिक मंच से उन्होंने चुनाव में रुपये बांटने का आरोप भी लगाया। वो अपने सत्ता को कई बार पहचान नहीं पाता। अगर वारासिवनी में जो कुछ भी हुआ, वारासिवनी का जो चुनाव हुआ अकेला विधानसभा चुनाव नहीं था, वो चुनाव था कलार समाज को निपटाने का कार्यक्रम कि कैसे गुंडा जायसवाल को निपटाया जाए, क्योंकि गुंडा जायसवाल जीतेगा तो ये मंत्री बनेगा, इसको कैसे रोका जाए, ये चुनाव था। विधायक का चुनाव नहीं था वहाँ। मैं हारा नहीं हूँ और अगला जीता नहीं है, मुझे हराया गया है। और हर पार्टी के नेता वाराणसी पहुंच गए, हर पार्टी के नेता। मेरे खिलाफ वालों को इतना पैसा दिया गया, उसका पैसा बच गया, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि पूरे जिला मेरे खिलाफ लड़ा चुनाव, मैं अकेला था चुनाव, फिर भी हम 40 वोट से चुनाव जीते हैं, हारे नहीं है। चुनाव की परिस्थिति समझो आप। ये समाज का चुनाव हो गया था। बालाघाट जिला किस समाज के नाम से जाना जाता है आप समझते हैं आप? किस समाज के सबसे ज्यादा विधायक बनते हैं आप समझते हैं आप? क्योंकि उस समाज के लोग विधायक बनाने की इच्छा शक्ति रखते हैं, वो पार्टी उठी कुछ नहीं देखते, हमारा विधायक बनना चाहिए समाज का। लेकिन मैंने अपने चुनाव में देखा, मेरे समाज के लोग मेरे खिलाफ खड़े थे, मेरे समाज के लोग मेरे खिलाफ खड़े थे पूरे। बहुत समझाने का प्रयास हुआ, आप सब बालाघाट से भी लोग आए समझाने आए, नहीं हम अपने से आ गए। हमने वाराणसी का विधायक हमने बनाया, कलार समाज के लोगों ने बनाया। अगर 4-5 भी लोग समझ जाते हैं कलार समाज के, वो चुनाव पूरे जिला मेरे खिलाफ होने के बाद भी मैं चुनाव जीता और ये भी गारंटी थी मध्य प्रदेश शासन में दोबारा कैबिनेट मंत्री बनता है। मुझे मंत्री बनने से रोकने के लिए पूरे जिले का साजिश था, पूरे प्रदेश स्तर का साजिश था, लेकिन हमारे समाज के लोग समझ नहीं पाए। वो अपना समाज ही समझ रहे थे कि हमारा से इधर उधर चल रहा है, वो उससे नहीं पटकी, उसके नहीं पटकी, उसी में रह गया छोटी मोटी बातों में। हम ये नहीं समझ पाए कि हमारा वाराणसी चुनाव मध्य प्रदेश स्तर का चुनाव है, इसकी पूरे मध्य प्रदेश की नज़र वाराणसी पर है, पूरे जिले की नज़र वाराणसी पर है। हमको अपने समाज को बचाना है, ये भावना हमारे समाज के लोगों को नहीं आता है। कुछ लोगों को यही 2-4 लोग ठीक हो जाते हैं तो सारे दुनिया खिलाफ में आ जाती, परवाह नहीं करता मैं, तो भी मैं चुनाव जीत के बताता हूँ। लेकिन हम अपने लोग से परेशान, कोई चिंता नहीं, हमारे दुश्मन को है, लेकिन हमारे लोग हमारे साथ रह जाते हैं। आज गिनती होती है पवार समाज के कितने विधायक हैं, कलार समाज के कितने विधायक हैं, लोधी समाज के कितने विधायक हैं, आप बताइए। अब गिनती में हम कहाँ बताइए, कहीं नहीं। तो ये छोटी हमारी कुछ मानसिकता को लेके हम जो परिणाम आए हैं, हम इसकी चिंता नहीं करते, चलता है। एक मैच हार जाने से कोई कहानी खत्म नहीं जाती है, कहानी अभी और आगे चलेगी और आने वाले चुनाव की हम तैयारी करें। दरअसल सर्ववर्गीय कलार समाज के बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न विधाओं में समाज का नाम गौरवान्वित करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं और युवक युवतियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। नगर अध्यक्ष चंद्रकांत जायसवाल ने बताया कि कार्यक्रम में तकरीबन 280 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। देर शाम तक चले इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि रहे प्रोफेसर रितेश सोनवाने, प्रोफेसर वरण्य सिरसाठे, डॉक्टर किशोर सोनवाने, छत्तीसगढ़ के सिविल जज अगन अरविंद डहाके ने समाज की प्रतिभाओं और युवक युवतियों को करियर से संबंधित मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे ने की, जबकि सम्मान समारोह में जिले से आए कलार समाज के 2 सैकड़ा से ज्यादा सामाजिक लोग मौजूद थे।